हमारे ताजुल शरिया फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसे जो चाहे अता कर दें। और खुदा व मुस्तफ़ा के रम्ज से इदराक आजिज है, खुदा व मुस्तफ़ा के रम्ज से इदराक आजिज है। खुदा को मुस्तफ़ा जाने और मुस्तफ़ा को खुदा जाने। और सवाली जिस दर का हर वली है, सवाली जिस दर का हर वली है, वो अली है, हाँ वो अली है, हाँ वो अली है। अभी आपने सैयद साहब क़िबला से, सैयद अमीरुल क़ादरी साहब क़िबला से तकरीर समाअत फरमाई और इस जलसे का उन्वान तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद है। इसी लिहाज से मैंने कुरान की एक आयत की तिलावत की। बस मैं 5 से 10 मिनट लूँगा और अपनी बात को ख़त्म कर दूँगा। इसी की मुनासबत से मैंने कुरान की एक आयत की तिलावत की। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, जिसका मफ़हूम ये है कि ऐ महबूब आप इल्म तलब कीजिए, मुझसे इल्म तलब कीजिए, है ना। हज़रत इमाम हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इल्म की फजीलत तो इसी से वाज़ेह हो गई कि अल्लाह ने अपने महबूब को किसी और चीज़ के तलब का हुक्म नहीं फरमाया, लेकिन इल्म के तलब का हुक्म फरमाया। किसी और चीज़ के तलब का हुक्म नहीं फरमाया, सिर्फ इल्म के तलब का हुक्म फरमाया। हमारा नबी इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम वल मुस्लिमात। आगे नबी इरशाद, हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म का हासिल करना फ़र्ज है। आगे नबी एक जगह इरशाद फरमाते हैं, उतलुबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन, तुम इल्म हासिल करो चाहे उसके लिए तुम्हें चीन जाना पड़े, है ना। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, ये कौम आज जहालत पे उतर आई है। आज ये कौम अपने आप को पढ़ा लिखा कहकर जहालत पे उतर आई है। आज इस कौम से कोई आलिम दीन कुछ कहता है तो ये सुनने को तैयार नहीं है। आज ये कौम अपनी मर्जी से चलने को तैयार है। आज जहालत ही जहालत इस कौम में भर गई, जिस कौम का नबी इरशाद फरमाए, उतलुबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन, तुम इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें इसके लिए चीन जाना पड़े। जिस कौम का नबी इरशाद फरमाए, अल इल्म हयातुल इस्लाम, इल्म इस्लाम की हयात है, व इमादुद्दीन, और दीन का सतून है। आज वो कौम जाहिल और अनपढ़ बन के घूमे। आज बस उस कौम को ये चाहिए कि मुसाफा हो जाए, नारे लग जाए, किताबों से दूरी, इल्म से दूरी, उलमा से दूरी, लेकिन हाँ नारे लगाने में मजा आता है, इसलिए नारे लग जाएं। धक्का मुक्की करने में मजा आता है, इसलिए मुसाफा हो जाए। अभी इसी कौम से कह दिया जाए, चल मस्जिद चल, सैयद साहब भी जाते हैं, मैं भी जाता हूं, चल अब तू भी मस्जिद चल, आधे गायब हो जाएंगे इस कौम के। आज मोहब्बत की बात करते हो, मुसाफे की बात करते हो कि मुसाफा हो जाए। ठीक है, मुसाफा सुन्नत रसूल है, लेकिन नमाज का पढ़ना फर्ज है, इल्म का हासिल करना फर्ज है। पहले फर्ज की अदायगी करो। अगर पढ़े होते, इल्म होता, तो आज ये सूरत हाल इस जलसे की ना होती। आज ये जहालत की वजह से ये सूरत हाल इस जलसे की है। मेरे नबी ने एक इरशाद फरमाया था, नबी इरशाद फरमाते हैं, मन सारा बिल इल्म हय्या, जो इल्म से जिंदा होता है, लम यमूत अबादा, वो कभी मरता नहीं है।
अगर ये कौम अपने आप को जिंदा करना चाहती है तो इल्म हासिल कर ले। ये कौम कभी ना, इंशाअल्लाह वैसे भी ये कौम कभी ना मरेगी, कभी ना मिटेगी, लेकिन अगर ये कौम इस दुनिया में, हिंदुस्तान में अगर जिंदा रहना चाहती है तो इल्म हासिल करे। आज हालात कैसे हैं ये तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं। आज मुसीबतें हमारे ऊपर क्यों हैं? क्योंकि हम जाहिल हैं, अनपढ़ हैं। अभी एक जज ने एक पेपर में इंटरव्यू दिया था कि मुसलमान ओबीसी से भी निचले स्तर पर इल्म के मामले में है, क्योंकि हमें किताबों में मजा नहीं आता है, हुल्लड़बाजियों में मजा आता है। हमें धक्का मुक्की करने में, मेले ठेलों में ज्यादा मजा आता है, लेकिन इल्म सीखने में मजा नहीं आता। आज ये कौम लालच में फंस गई। बाप सोचता है कि बेटा पंचर की दुकान पे बैठ जाएगा, 100 रुपए रोज कमा के लाएगा। आज ये कौम इस लालच में फंस गई कि 100 रुपए रोज कमा के बेटा लेकर आएगा। क्या जरूरत है इसको पढ़ाने की? महीने में 6000 रुपए बनते हैं, 6000 में हमारे घर का गुजारा हो जाएगा। लेकिन जानते हो, अभी अली अली का नारा लगा रहे थे, वही अली, वही मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, इल्म माल से 7 चीजों में अफजल है। इल्म माल से 7 वजहों में अफजल है। मौलाए कायनात फरमाते हैं, इल्म अंबिया की मीरास है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अल इल्मु मीरासी वल मीरासुल अंबिया क़ब्ली। इल्म मेरी मीरास है और इल्म पहले के अंबिया की मीरास है। तो हजरत अली फरमाते हैं, इल्म अंबिया की मीरास है और माल फिरौन की मीरास है। हजरत अली फरमाते हैं कि इल्म खर्च करने से बढ़ता है, माल खर्च करने से घटता है। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, इल्म मोमिन और काफिर, इल्म माल मोमिन और काफिर दोनों के पास होता है, लेकिन इल्म सिर्फ मोमिन के पास होता है। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, इल्म मोमिन को पुल से रात पर कुव्वत देगा और माल पुल से रात पर मोमिन को मुसीबत में डालेगा। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि माल की हिफाजत इंसान करता है और इल्म आलिम की हिफाजत करता है। इल्म इंसान की हिफाजत करता है। किसी बुजुर्ग ने कहा है, फजीलतुल इंसान बिफजीलतुल इल्म। इंसान की फजीलत उसके इल्म से है। और मैं एक जुमला आगे कहना चाहूंगा, फजीलतुल इंसान बिफजीलतुल इल्म व बिफजीलतुल अदब। इंसान की फजीलत इल्म से है, अदब से है, जहालत से नहीं है। जो नबी अपनी कौम को इल्म हासिल करने का पैगाम दे, जो नबी बार बार कहे, अगर इल्म की हदीस इकट्ठा करना चाहो तो मोटी मोटी किताबें भर जाएंगी। इल्म पर इतनी हदीसें हैं। मौला हजरत अल्लाह के नबी ने एक जगह इरशाद फरमाया, एक आलिम जाहिल के दरमियान ऐसे है जैसे मुर्दों के दरमियान एक जिंदा होता है। आज हमारी कौम जहालत पर है। आज इस कौम को सिर्फ जहालत चाहिए, मजे चाहिए। मैं तो एक बात कहूंगा और एक बात कहूंगा बाप से, जितने भी बाप हैं, एक बात उनसे कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अगर तुम अपने औलाद के दोस्त हो तो अपने बेटे को इल्म दे दो, और अगर तुमने इल्म ना दिया तो तुम अपनी औलाद के दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन हो। तुमने अगर अपनी औलाद को 100 रुपए के पंचर की दुकान पे बैठा दिया कि 100 रुपए लेके आएगा और क्या करेगा पढ़ के, तो ये याद रखना, तुम अपने बेटे के दोस्त नहीं, बेटे के मुहिब नहीं, बेटे के हक में तुम्हारा खैर नहीं,
बल्कि शर है, बल्कि तुम अपनी औलाद के दुश्मन हो। अगर तुमने अपनी औलाद को इल्म ना दिया, इल्म को नूर कहा गया है और लोग कहते हैं कि इल्म नूर है। हाँ, मैं कहता हूँ इल्म नूर है, लेकिन जानते हो इल्म का सबसे बड़ा फायदा क्या है? तो एक दुनियावी बात बता रहा हूँ, इल्म से तमीज पैदा होती है। अगर आज तुम पढ़े लिखे होते तो ये हुल्लड़बाजियां ना कर रहे होते। अगर इल्म होता तो एक बार उलमा मना कर देते, तुम खामोश अपनी जगह बैठ जाते। और इल्म जब होता है बंदे के अंदर, तभी अदब भी पाया जाता है ना। तो अपनी औलाद को इल्म दो। एक बात कहूं, आज हमारी कौम कुरान नहीं पढ़े, बहुत अफसोस की बात है। बुढ़े हो गए, जब बात आती है कि थोड़ा सा पढ़ लो तो कहा जाता है कि हमें कुरान नहीं पढ़ना आता। औलाद बेहतरीन सूट बूट पहन के घूम रही है, फैशन में है, लेकिन जब उससे पूछ दिया जाए कि कुल हु अल्लाह सुना दे, तो कहता है मुझे कुल हु अल्लाह नहीं आती, मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता। एक बात बताना, ऐ बाप, मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा कि तुम्हें भी मरना है, हमें भी मरना है। अगर तुमने अपनी औलाद को कब कुरान न पढ़ाया, ठीक है, तुमने अपनी औलाद को इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, जज बनाया, कलेक्टर बनाया, लेकिन अगर कुरान न पढ़ना सिखाया तो एक बात बता, तुम मर गए और शबे बारात की रात दस्तूर के मुताबिक तुम्हारी औलाद तुम्हारी कब्र पे गई। और अगर तुम्हें उसी कब्र के अंदर तुम्हें कुछ इसाले सवाब की जरूरत है, तुम्हें इसकी जरूरत है कि हाँ तुम्हारे इसाले सवाब में चंद कुरान की सूरतें पढ़ के बख्श दी जाए, तो तुम्हें कब्र के अंदर करार आ जाए। और वो कहीं ऐसा न हो कि कब्र के ऊपर तुम्हारी औलाद खड़े होकर तुमसे ये न कहे, ऐ मेरे बाप, मैं तेरी कब्र पे तो चला आया, लेकिन तुमने मुझे कुरान न पढ़ना सिखाया। ऐ मेरे बाप, आज हम मजबूर हैं कि हम तुझे कुरान की चंद सूरतें पढ़ के ना बख्श सकते हैं। उस वक्त तुम्हारी रूह तड़प उठेगी कि काश मैंने अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाया होता, काश हमने अपनी औलाद को कुछ दिन मदरसे भेजा होता। बहरहाल मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा, अगर तुम्हारे 5 बेटे हैं तो तुम सबको इल्मे फर्ज भी दो और सबको कुरान पढ़ना भी पहले सिखाओ। उसके बाद सबसे बड़े बेटे को आलिम बना दो, दूसरे को चाहे डॉक्टर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, आईजी बनाओ, जो मर्जी आए वो बनाओ। क्योंकि जब बड़ा बेटा आलिम होगा, जहां ट्रेन का डिब्बा जाता है, जहां ट्रेन का इंजन जाता है, वहीं उसके डब्बे जाया करते है ना। जब हमारे घर में आलिम होगा तो हमारे घर का माहौल अच्छा होगा। और एक बात कहूँ, इसका उन्वान जो है तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद है ना, तो अक़ीदे की हिफाजत तभी हो सकती है जब इल्म होगा। जहालत से अक़ीदों की हिफाजत नहीं हुआ करती, इल्म से होती है ना। जिस वक्त रिसालत पर, नामूसे रिसालत पे हमला हुआ, तो परसों आला हजरत फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह तआला अन्हु का उर्स है ना, तो जब नामूसे रिसालत पे हमला हुआ तो बरेली से वो कलंदर उठा और उस कलंदर ने पूरी किताबें तहरीर कर दी इल्म की वजह से, जवाब दिए इल्म की वजह से, नामूसे रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ किया इल्म की वजह से। आज लोग कहते हैं, एक बात और भी मैं कहूँगा, आज लोग कहते हैं आला हजरत सिर्फ एक आलिम थे, एक मुफ्ती थे, मुहद्दिस थे, मुफक्किर थे। हाँ, आला हजरत बड़े आलिम थे, मुहद्दिस भी थे, मुफक्किर भी थे, लेकिन दर हकीकत बरेली का इमाम सच्चा आशिक़ रसूल था। बरेली का इमाम सच्चा आशिक़ रसूल था। आला हजरत, आज दुनिया आला हजरत का डंका क्यों पीटती है जानते हो? वजह जानते हो? उसकी सिर्फ एक ही वजह है, आलिम बहुत हुए, मुहद्दिस भी बहुत हुए, मुफक्किर भी बहुत हुए, लेकिन आला मुजद्दिद भी बहुत हुए हैं।
लेकिन आला हजरत का डंका इस कायनात में इसलिए बजता है क्योंकि आला हजरत नामूसे रिसालत पर पहरा देने वाले एक अलंबरदार का नाम इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी है, और हमारे असलाफ की अजमतों की पासबानी करने वाले का नाम इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी है। तो बहरहाल, और आजकल हमें इल्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज देखो, हमें दुनियावी, जिसको लोग दुनियावी इल्म भी कहते हैं, जबकि मैं नहीं समझता कि हाँ इल्म में वो किस्में की जाएं, क्योंकि उहद या बद्र के मौके पे कुछ कैदी पकड़े गए थे। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया था जुजिया दो और आज़ादी पाओ, तो कुछ लोग थे जो जुजिया नहीं दे पा रहे थे, तो मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया था हमारे मुसलमान बच्चों को इल्म दे दो। उन्होंने ज्योग्राफी पढ़ाई होगी, उन्होंने तफसीर और कुरान नहीं पढ़ाया होगा, उन्होंने ज्योग्राफी पढ़ाई होगी, साइंस पढ़ाई होगी। और मेरे मुस्तफ़ा ने, हाँ मेरे मुस्तफ़ा ने जो मना किया, मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं औज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़ा, ऐ परवरदिगार आलम मुझे ऐसे इल्म से महफूज फरमा जो इल्म नाफ़े ना हो। लेकिन आज हमारी कौम के पास इल्म नाफ़े जो नहीं है, जो गैर नाफ़े है, वही ज़्यादा पाया जाता है। मोबाइल चलाना, सैयद साहब अभी तकरीर में बता रहे थे मोबाइल के ताल्लुक़ से, मोबाइल चलाना, इससे अच्छे काम करना अच्छी बात है, इसका इल्म हासिल करना कि हाँ मोबाइल कैसे चलता है अच्छी बात है, लेकिन इसकी जो गलत बातें ना, हमारा नौजवान उसकी तरफ ज़्यादा जाता है, जो गैर नाफ़े हैं, बुराइयां हैं, है ना। तो बहरहाल इल्म हासिल करो। और आज हमारे मुल्क में कभी नामूसे रिसालत पे हमला किया जा रहा है, कभी अज़मत सहाबा पे हमला किया जाता है, कभी हज़रत अमीर माविया की शान पे हमला किया जाता है, कभी इसे मुल्क में कभी इमाम हुसैन की बेटियों पे हमला किया जाता है, कभी अली के बेटे मोहम्मद बिन हनफिया पे हमला किया जाता है, कभी हमला करने वाले मुस्लिम होते हैं तो कभी कोई गैर होते हैं, लेकिन हमले हो रहे हैं। आज ऐसे ही कुछ लोग और भी पैदा हो गए जिन्हें तकरीरों का शौक है, वो कहते हैं तकरीरों में हमेशा झुल्लाए रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, कहते हैं कि करबला की कहानी एक फिल्म की तरह थी और सुगरा और सकीना नाम की कोई लड़कियां नहीं थी, इमाम अली मकाम की कोई शहजादियां नहीं थी। अरे वो उनको लोग मुफ्ती भी कहते हैं। मैं ऐसे मुफ्ती को नहीं जानता, ऐसे जाहिल लोग इस तरह से बोला करते हैं। अगर मुफ्ती होते तो पहले पढ़ते कि आला हजरत ने क्या फरमाया। आला हजरत फरमाते हजरत अल्लामा हसन रजा खान अलैहि रहमा की एक किताब है जिसको आईने क़यामत कहा जाता है। आईने क़यामत के लिए आला हजरत फरमाते हैं कि आईने क़यामत मोतबर है, इसका मुताला करो। और उसी आईने क़यामत के सफ़ा नंबर 17 पे है कि इमाम अली मकाम की एक शहजादी थी जिनका नाम हजरत सुगरा था, वो और हजरत अली के शहजादे हजरत मोहम्मद बिन हनफिया मदीने में रह गए थे। आज लोग नई नई तहकीकें पेश करते हैं। कोई बिदाया व नहाया लेकर आता है कि इमाम अली मकाम की अजमत पे हमला करता है, करबला पे हमला करता है, और वो ये भी ना जानता है कि बिदाया व नहाया में जो रिवायतें बोल रहा है वो किसी राफ़ज़ी की रिवायत है, अहले सुन्नत वल जमात की रिवायत ना है। जिस तरीके से करबला पे हमला हो रहा है, कभी नामूसे रिसालत पे हमला हो रहा है, आज कभी हजरत अमीर माविया की शान पे हमला किया जाता है। कोई उनको कुछ कहता है, कोई उनके बारे में कुछ कहता है। एक बात याद रखना, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे अहले बैत सफीने नूह की तरह है, जो इस कश्ती में सवार हो गया वो निजात पा गया,
और जो सवार ना हुआ वो हलाक हो गया। और इसी तरह मेरे नबी ने एक और इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा मिस्ल सितारा हैं, जो इनके इक्तदा करेगा वो हिदायत पा जाएगा। उलमा बैठे हैं, इनसे पूछो कि पहले जो कश्तियां समंदर में जो कश्तियां चलाई जाती थी, वो कश्तियां कोई मैप नहीं था, कोई नक्शा नहीं था, बल्कि वो सितारों से नक्शा निकाल के चलाई जाती थी। तो हो सकता है, तो कहने का मकसद ये है कि हमें अहले बैत की कश्ती में सवार होना है। और कुल सहाबा, इसमें हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल है, उनकी भी इक्तदा करते हुए अपनी कश्ती को पार लगाना है ना, अपनी जिंदगी की कश्ती को पार लगाना है। हमें अहले बैत से भी मोहब्बत करना है, कुल सहाबा से भी मोहब्बत करना है। और जो हमारा अकीदा है, जिसको आज हम मसलके आला हजरत कहते हैं, हमारा अकीदा, हमारा मसलक मसलके आला हजरत है। सैयद साहब ने अभी बताया कि मसलके आला हजरत के तहत हजरत सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु का सबसे पहला नंबर, फारूक का दूसरा नंबर, उस्मान का तीसरा नंबर, अली का चौथा नंबर। और हम हर सहाबी से मोहब्बत करेंगे, हजरत अमीर माविया से भी मोहब्बत करेंगे, आपकी भी अजमतों को अपने दिल में रखेंगे और या हुसैन या अली का नारा लगाते रहेंगे, है ना। तो बस अपनी कौम से एक गुजारिश है कि तुम अपने बच्चों को इल्म दे दो। महारेरा ने एक पैगाम दिया था, आधी रोटी खाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। मैं तुमसे एक बात कहूंगा कि महारेरा ने तो तुमसे कहा था कि आधी रोटी खा लेना तो बच्चों को पढ़ा लेना। मैं तुमसे कहूंगा कि तुम फाके करना, दिन में रोजे रखना, मगर अपनी औलाद को जरूर पढ़ाना, है ना। अपनी औलाद को जरूर पढ़ाना। अगर तुम चाहते हो कि नहीं हमारी औलाद अच्छी बने, दीनदार बने, तो अपनी औलाद को इल्म जरूर देना। बहरहाल अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।